गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? ठीक है मैम। और कौन कौन है अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कौन कौन है अभी क्लास में? Good afternoon, ma'am. Manisha. ओके, गुड आफ्टरनून मनीषा, हाउ आर यू? Fine, ma'am. How are you? आई एम आल्सो फाइन। ओके, वेयर आर यू ऑल इन लास्ट टू क्लासेस? मैम Ma'am, मुझे तो प्लीज स्पीक स्पीक। ma'am, आप video is बोलिए। मनीषा, व्हाट हैपेंड? या ma'am, we are celebrating Rakhi, ma'am. ओह ओके। और मैं उस दिन आई थी और मैं बैठती थी, क्लास को कैंसिल करना पड़ा बिकॉज एक भी स्टूडेंट उस दिन नहीं था। क्योंकि एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग राखी। बहुत लोग 30 को मनाए, बहुत लोग 31st को मनाए, और हम्म। मेरा भी इस टाइम थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो 7 बजे कर लेंगे, थोड़ा 10-15 मिनट भले ही थोड़ा लेट ज्वाइन होंगे, पर हो जाएगा। पर ओके मनीषा, वेयर आर यू फ्रॉम? मैं भूल गई हूँ, आपने क्या बताया था? आई एम फ्रॉम रायपुर, छत्तीसगढ़। ओके ओके। एंड यशोदा, यू? मैम बेलगाम कर्नाटका। ओके, नहीं, यू आर आल्सो सेलिब्रेटिंग राखी और समथिंग एल्स? नहीं, राखी भी था और दूसरा मैम वर्किंग हूँ ना, तो काम भी था, इसलिए मैंने तभी भी बात की थी ना कि मुझे टीम का टाइम थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा है। मैंने जब क्लास स्टार्ट होने से पहले भी बताया था मैंने कि अगर कोई और बैच है, तो उन्होंने 7 बजे का बैच बताया था मुझे। देन मैंने बोला था कि ठीक है मैं 7 बजे ज्वाइन करूंगी भी, लेकिन मुझे 3 बजे का ही लिंक आ रहा है, तो मैं ज्वाइन कर रही थी स्टार्ट से, ऐसे हो गया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर कैमरा प्लीज, ऑल ऑफ यू। आई वांट टू सी यू ऑल। या नाउ इट्स ओके। So I think one new student is here, Aisha Khatun. Hello, Aisha. हेलो मैम। Please open your camera, please. एक मिनट मैम। And how are you, Barsha? Barsha, how are you? I think Barsha is not able to listening me. Barsha, please connect your mic properly. Unmute your mic, Barsha. Okay, Aisha, where are you? I'm not able to see you. Karan, कुछ प्रॉब्लम है, आवाज उनको मेरी नहीं जा रही, मुझे उनकी नहीं आ रही। Manisha, can you hear me? yes, ma'am. Okay. Barsha? I think maybe her network issue. I think there is some network issue in Barsha's phone. But किसी की आ रही है। मैम लास्ट क्लास का जो आप वो नोट्स दिए थे ना मैम, वो मतलब हाउ टू कैसे आप स्किन टाइप्स पता चलेगा, उसका नोट्स हम लोग को नहीं Actually, मिलेगा। I will repeat that topic today. Okay. ओके मैम। उस दिन मैंने डिटेल में नहीं करवाया था क्योंकि आप लोग कोई भी अवेलेबल नहीं थे, बस एक ही स्टूडेंट था।
तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा वर्बली ऐसे ही बता दिया था. तो टुडे आई विल गिव द इंफॉर्मेशन इन डिटेल. ओके, so don't worry for that. Okay, shall we start now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, Deepa has also come. Deepa, Hi, ma'am. how are you, Deepa? Hi, ma'am. Hi, how are you? Yeah, I'm not feeling well. Okay. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कुछ करने के लिए, आपने किया? नहीं मैम. क्या कहा था पहले? फेस यशोदा वॉश विल टेल मी. फेस वॉश हाँ, करने को बोला था मैम 1 घंटे पहले. 1 घंटे पहले बोला था तो नहीं किया होगा. और उसके बाद कुछ अप्लाई किया हुआ आप लोगों ने? मैंने तो फेस ही वॉश नहीं किया. आके खाना खा के क्लास के लिए बैठ गई हूँ मैं. कोई बात नहीं, लेकिन आपने कुछ अप्लाई तो नहीं किया ना? जी नहीं, कुछ नहीं. जब सुबह सुबह अप्लाई किया होता. हाँ. एंड मनीषा, यू नहीं. हैव यू अप्लाइड एनीथिंग? नो नो नो, मॉर्निंग में ओके. जो यूज किए थे सीरम वगैरह. पर मैं आप बोले थे हाँ ना तो सनस्क्रीन यूज करने के लिए तो मैं की थी, हाँ पर हाँ. वो मुझे सूट नहीं कर रहा था. बहुत चिपचिपा ऐसा फील हो रहा था. तो आप बता सकते हैं कि क्या यूज करे सनस्क्रीन में? मजा नहीं आ रहा था बहुत. अच्छा, कौन सा वाला आप लेके आए हैं सनस्क्रीन? वो लोटस का था. लोटस का. कैन यू वैसे शो मी? मैम गुड वाइब्स का भी है. मैं ज्यादातर ये देखिए बताती हूँ. मैम ये भी है, ये भी करती हूँ मैम, ये वाला. ओके. अच्छा, ये वाला बहुत चिपचिपी होती है. यू हैव ऑयली स्किन ना? नो मैम, आई थिंक ना आई हैव, आप जैसे जब बोले ना तब से मुझे लगा कि मेरा कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि पूरा फेस ऑयली नहीं होता है. मैं एक बार देखी थी, आप अभी बोले तो मैं अभी चेक नहीं की थी. पर वो जो आप बोले थे टिश्यू वाला, वो बीच में की थी. तो मेरा नोज और ये जो चिक एरिया ही ज्यादा ऑयली हो रहा था. तो मुझे लगता हाँ, है मेरा तो कॉम्बिनेशन नहीं है. अच्छा, ये जो सनस्क्रीन आप लेके आए हैं, ये जेल बेस है या क्रीम बेस है? आई थिंक क्रीम बेस क्रीम है बेस ये, है है ना? मैम, क्रीम बेस है. और ये वाला जेल बेस है. ओके, लोटस का जो है जेल बेस है, तो जेल बेस वाला भी आपको सूट नहीं किया? नहीं, ये तो लगभग बहुत पहले की थी, अभी थोड़ा सा ही है. तो मैं ये वाला ही ज्यादा करती हूँ, गुड वाइब्स का. ओके. और इसके बाद आप कुछ अप्लाई करते हो? नहीं, पहले आप जैसे बोले थे मैम, तो पहले फेस धो लेती हूँ, फिर आप विटामिन सी वाला सीरम बोले थे वो लगाते हैं. फिर थोड़ी देर बाद इसको सनस्क्रीन लगाते हैं, क्योंकि खाना वाना बनाना रहता है तो फेस पूरा वो हो जाता है. पर बहुत ज्यादा चिपचिप और गर्मी लग रहा था, फिर मेरे को फेस वॉश करना पड़ा. देखो, थोड़ा चिपचिपा तो लगेगा. सनस्क्रीन कुछ भी आप अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा चिपचिपा लगना तो नेचुरल थिंग. लेकिन बहुत और ज्यादा अगर लग रहा है तो. स्वेटिंग हो रहा था बहुत ज्यादा. अच्छा, स्वेटिंग हो रही थी ना, वो थोड़ा सा. अगर खाना बनाओगे आप, हीट के पास जाओगे तो ऑब्वियसली वो आपको स्वेटिंग तो होगी, है ना? हाँ वो हाँ, तो इस वो नहीं है, लेकिन वैसे भी अगर आप गैस के पास नहीं हो तब भी स्वेटिंग हो रही है. नहीं, तब चिपचिपा फील हो रहा है. नहीं, ओके. तब नहीं हो रहा है. तो मतलब आप इसको ऐसा कीजिए ना, आप बाहर जाने के लिए अलग रख लीजिए और घर अच्छा, के लिए अलग रख लीजिए, है ना? तो घर के लिए जेल बेस यूज करते हैं भले, ऐसा मुझे लगता है. ऐसा कुछ नहीं है, आप बाहर के लिए भी जेल बेस यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं. ठीक है. ठीक है. तो वो दैट इज अप टू यू कि आपको कौन सा, आपको देखना पड़ेगा ना. वी आर हम्म. नॉट देयर. आपको खुद से देखना पड़ेगा कि मेरी स्किन पे क्या सूट कर रहा है. ठीक है. अगर आपको वो सूट नहीं कर रहा, आप बाहर एक बार ट्राई करके देखो. अगर वहां पे सूट कर रहा है तो आप एक जो है घर के लिए रख लो अलग से, और एक जो है बाहर के लिए. ठीक है. मैम आज थोड़ा सा एटलीस्ट फुल हेयर, टाइम आपको रखना. मैम आप स्किन का बताए हो, थोड़ा हेयर के भी बता देना मैम. बहुत हेयर हाँ, हेयर फॉल का हो भी रही है. बताएंगे. हाँ, हेयर का ओके भी मैम. बताएंगे.
तो अभी जो हमने लास्ट टॉपिक था हम वहीं से शुरू करते हैं। तो ये अभी मैंने जो टिश्यू टेस्ट आपको बताया था उसका हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। आप लोग नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठेगा। है सबके पास नोटबुक? यस मैम। तो अभी ये है द टिश्यू स्किन टाइप टेस्ट। हम टिश्यू से कैसे अपना स्किन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है। तो आप इस टिश्यू टेस्ट से इजीली यू कैन डिटरमिन कि विच स्किन टाइप यू हैव। ओके, वॉश योर फेस विद अ क्लींजर। पहले तो आपको फेस वॉश से या क्लींजर से किसी से भी आपको फेस वॉश करना है, ठीक है। आफ्टर दैट रिंस एंड वाइप एंड लीव फॉर 1 आवर। उसको आपको वाइप करना है अच्छे से टॉवल से या डैप करके, ठीक है। उसके बाद आपको उसको 1 आवर के लिए स्किन को ऐसे ही छोड़ दें। इसके अलावा आप ये नहीं करना चाहते तो आप मॉर्निंग में भी उठते के साथ ही ये आप टिश्यू टेस्ट कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे होगा कि आप क्लीन करके आप उसके बाद आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना फेस पे और तब आप ये टिश्यू टेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपने ऐसा नहीं करना तो आप मॉर्निंग में उठते ही भी आप ये टेस्ट शुरू कर सकते हो। आपने क्या करना है, कट अ टिश्यू इनटू 4 पीसेस। एक पेपर टिश्यू लेना है आपने जो बिल्कुल पतले वाला आता है जो हम खाने की प्लेट के साथ सर्व करते हैं, वो वाला टिश्यू पेपर होना चाहिए। उसको हमें 4 पीसेस में कट करना है। ओके, एंड पुट 1 piece ऑफ टिश्यू इनटू योर चीक्स, फोरहेड, नोज एंड चिन। आपने क्या करना है, उसको 4 पीसेस जो हो गए हमारे, एक हमें फोरहेड पे रखना है, मिडल ऑफ फोरहेड, और 2 यहाँ पे चीक एरिया पे रखना है और एक जो रखना आपने चिन पे रखना है, ठीक है। नोज एंड चिन पे यहाँ पे ऐसे करके ये रखना है टिश्यू। तो हो गए। आप 5 पीस भी कर सकते हो। अगर नोज और चिन के लिए आपने अलग रखना तो 5 पीस कर लो, अगर एक से ही कवर करना तो आप एक भी यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसको थोड़ी देर आपने रखना है स्टिक ऐसे। वो अगर वो आपकी स्किन पे स्टिक हो रहा है तो अभी देखो हम कैसे उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारा वो टिश्यू स्टिक हो रहा है या नहीं। ऑल 4 पीसेस स्टिक फॉर अ मोमेंट एंड देन फॉलो, नो ट्रेसेस ऑफ ऑयल। अगर वो आपकी स्किन से स्टिक नहीं होते वो टिश्यू पेपर, ठीक है, और एकदम से फॉलो फॉलो हो जाते हैं वो, देन इट मीन्स योर स्किन इज नॉर्मल। ओके, आपकी स्किन जो है नॉर्मल है। अगर वो थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा हल्का सा स्टिक होके और नीचे गिर जाते हैं तो इट मीन्स योर स्किन इज नॉर्मल। ऑल 4 पीसेस फॉलो, स्किन फील्स टाइट एंड फ्लेक्सी। अगर सारे ही बिल्कुल भी नहीं चिपकते आपकी स्किन से, बिल्कुल भी स्टिक नहीं होते और एकदम से गिर जाते हैं, नॉर्मल स्किन में क्या हल्का सा लगेंगे वो आपको कि स्टिक हो रहे बट वो गिर जाएंगे तो वो नॉर्मल स्किन है। बट ड्राई स्किन में वो बिल्कुल भी नहीं स्टिक होंगे, वो एकदम से फॉल आउट हो जाएंगे। ओके, और जो आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा टाइट और फ्लैकी, फ्लैकी स्किन आप समझते हो कैसी होती है? कई बार आपने देखा होगा विंटर में हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है तो व्हाइट व्हाइट से कुछ पपड़ी टाइप हमारी स्किन से निकलता है ना। तो हम जब मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लेते हैं तो उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। तो दैट वो जो होता है फ्लैट की स्किन उसको बोलते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज्यादा हमारे ये होती है वो फ्लैक स्किन। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा टाइट और फ्लैकी लग रही है और जो टिश्यू है वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा है आपके फेस से तो इट मीन्स योर स्किन इज ड्राई। इसके बाद ऑयली स्किन की बात करते हैं। इफ ऑल 4 पीसेस स्टिक टू द फेस, अगर सारे के सारे जो पीसेस हैं वो स्टिक हो जाते हैं फेस पे और फॉल आउट नहीं होते हैं तो इट मीन्स योर स्किन इज ऑयली, यू हैव ऑयली स्किन। द टिश्यू विल हैव स्पॉट्स ऑफ ऑयल ऑन इट। और उसके बाद क्या होगा, जब वो स्टिक हो जाएंगे तो आप उनको जब उतारोगे तो आप देखोगे टिश्यू के ऊपर थोड़ा सा ऑयल आपको शो होगा। तो इट मीन्स योर स्किन इज ऑयली। ओके, लास्ट जो है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन को हम कैसे टेस्ट करेंगे, टिश्यू स्टिक्स टू नोज एंड चिन। बाकी जो चिक्स वाले थे और ये वाले जो फोरहेड वाले थे ये तो आपके फॉलो हो चुके हैं, बट जो आपका चिन वाला और जो नोज वाला है टिश्यू वो आपका एज इट इज अभी भी स्टिक है। तो इट मीन्स योर स्किन इज कॉम्बिनेशन बिकॉज दिस एरिया विल बी ऑयली।
ओके, टी जोन जो होता है हमारा ये ऑयली होगा, तो इट मीन्स योर स्किन इज ऑयली। और आप जब रोज टिश्यू उतारोगे तो आपको नोज और चिन वाले एरिया पे और कभी कभी फोरहेड पे भी आपको ऑयल जो है शो होगा। तो कॉम्बिनेशन की पहचान ये है। तो ऐसे आप घर में ही अपना जो है टिश्यू टेस्ट कर सकते हो और अपनी स्किन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच टाइप ऑफ स्किन यू है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्लस कॉस्मेटिक और प्लस अपना स्किन केयर जो भी है आप उसको चूज कर सकते हो। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मेरी स्किन टाइप क्या है, जैसे अभी मनीषा की प्रॉब्लम थी कि वो सनस्क्रीन लेके तो आ गई है बट उसको सूट नहीं हो रहे हैं अभी, वो है ना, स्वेटिंग हो रही है या चिपचिपे जो उसको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इट मीन्स अभी उसको अपने स्किन का एक्चुअल में नहीं पता कि विच टाइप ऑफ स्किन शी इज हैविंग, तो इस वजह से ये जो सारी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो अभी कौन कौन करेगा अपना ये टिश्यू टेस्ट? किस किस को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है बताएंगे? यू गाइस कैन अनम्यूट योर माइक, प्लीज टेल मी। नहीं मैम, समझ में आ गया। समझ ओके, में आ- ओपन योर कैमरा ऑल ऑफ यू। कैमरा ओपन कीजिए सब। आ गया सबको समझ में? यस मैम। तो अभी आपने ये टेस्ट करना है जरूर, अभी नहीं करना कोई बात नहीं, आप बाद में भी इसको कर सकते हैं अपना टिश्यू टेस्ट और अपना स्किन को। अब आपने मुझे बताना है कि आपकी स्किन कौन सा टाइप की है। ओके, ये सबने जरूर करना। आप कभी भी अपने कंफर्ट के हिसाब से, आप मॉर्निंग में करना चाहें आप मॉर्निंग में कीजिए, या फिर आप फेस वॉश करके 1 घंटे का, 1 या 2 घंटे का टाइम देके विदाउट अप्लाई एनीथिंग आपको टिश्यू टेस्ट करना है, सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई योर स्किन। ओके, ओके तो मैम। कोई कुछ पूछना चाहता है इसके बारे में, कुछ कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम। ओके, आयशा, हाँ आई वांट टू सी यू। आयशा, प्लीज ओपन योर कैमरा। मैम, हमारी क्लास स्टार्ट हुई सबसे हमने बता दी। यस, हमारा अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ होगा, बस जब हम आते हैं सामने। ओके ओके ओके, ज्वाइनिंग के बाद ही आप आएंगे सामने, नो प्रॉब्लम। ओके, आयशा, वेयर आर यू फ्रॉम? हैदराबाद। ओके, आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी और नॉट? यस मैम। ओके, सो आयशा, टेल मी अबाउट समथिंग योरसेल्फ। हाउस वाइफ है मैम। ओके, सो ब्यूटी का आप क्यों करना चाहते हैं, मतलब किस पर्पस से करना चाहते हैं आप? खुद के लिए। अच्छा, अपनी सेल्फ केयर के लिए आप करना चाहते हैं। यस मैम। आपकी स्किन किस टाइप की है, आप बता सकते हैं? ऑयली स्किन है मैम, थोड़ी सी। ऑयली स्किन है थोड़ी सी। तो ये जो है ऑयली स्किन आप थोड़ी सी बोल रहे हो, ये आपको कैसे पता चला कि आपकी ऑयली स्किन है? ऐसा हाथ लगाए तो फेस पे पता लगा। हाँ, फेस पे ऐसा हाथ लगाए तो पता चला। ओके, यू हैव एक्ने प्रॉब्लम? नो मैम। नो, ओके, चलो आप भी अपना ये टिश्यू टेस्ट करना और इसको आप आइडेंटिफाई करना कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है या फिर ऑयली स्किन है। इफ योर टी जोन, ओनली योर टी जोन इज ऑयली, देन यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन, एंड इफ योर ऑल ओवर फेस इज ऑयली, देन यू हैव ऑयली स्किन। ओके, यस मैम। okay, and one more student is here, Ranjana. Hello Ranjana. Hello Ranjana, Hello. can you hear me? Hello, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I'm in college because इसलिए ऑफ है मेरा, बंद है वीडियो वगैरह। सर्वर प्रॉब्लम है कुछ? आपकी वॉइस जो है ब्रेक हो रही है रंजना। मैम थोड़ी नेटवर्क इशू है, मैं कॉलेज में हूँ इसलिए ऑन नहीं कर पा रही हूँ। Okay, okay. Okay, you have also come for demo class or you have joined? नो नो मैम, ज्वाइन, आई हैव ज्वाइन। Okay, okay, okay.
So this is, I think this is your first class, na? Yes, ma'am. ओके, तो अभी जो है टिश्यू टेस्ट हमने किया है, तो ये सबने करना है। जो डेमो के लिए आए प्लीज आप लोग भी कर सकते हैं ये, और जिनकी फर्स्ट क्लास है वो भी कीजिए। तो आयशा, अभी जो हमारी जो इससे जो प्रीवियस क्लासेस थी उनमें हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ स्किन कितनी है, ठीक है, और हम उनको कैसे थोड़ा बहुत हमने केयर के बारे में बताया था। सो नाउ जशोदा विल टेल आयशा how many types of skin are there. Yashoda, please. मैम 5 टाइप के स्किन टाइप्स, 5 टाइप्स के होते हैं। ड्राई, वन इज ऑयली, वन इज कॉम्बिनेशन स्किन, वन इज सेंसिटिव स्किन एंड वन इज नॉर्मल स्किन। यस। उसके बाद हमने क्या कराया था? उसके बाद अपने उसके साइड इफेक्ट्स और इसके बारे में बताया था। लाइक ऑयली स्किन है तो उसमें रिंकल्स जल्दी नहीं आते, लेकिन बहुत एक्ने प्रॉब्लम्स बहुत होती है उसमें। एंड ड्राई क्रैक्स होते हैं और थोड़े रिंकल्स जल्दी। नॉर्मल स्किन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। कॉम्बिनेशन स्किन में एक्ने और उसका दोनों इक्वल रहता है, मतलब एक्ने होते भी होते हैं। एंड और अच्छा, थोड़ा सा सेंसिटिव स्किन के बारे में मैंने क्या बताया था ये मनीषा बताएगी। मनीषा, मनीषा, where are you? Manisha is not there, I think. Deepa? Deepa will tell me about sensitive skin. What is sensitive skin? Sensitive skin is like a combination skin. It has all rashes. It will prone to rashes and pimples, acne. It won't suit everything. Every product won't suit this type of skin. It is like a Okay, combination. Yashoda, Deepa is right or not? What, ma'am? Yes. Deepa is saying that combination skin is sensitive skin. This is right or wrong? No, wrong, ma'am. No, Okay. not wrong, ma'am. I'm telling that sensitive skin also get like it is a look like a combination skin, but it more prone to acne and also rashes. Sensitive skin. See, any skin type can be sensitive skin. Okay, I have told you that. Even dry skin can be sensitive, oily skin can be sensitive, or normal skin sometimes can be sensitive also. Okay, तो sensitivity तो हमें किसी भी type की skin में हो सकती है. So this is not a type of skin, but जो sensitivity है किसी भी skin में हो सकती है. Okay, तो sensitivity जो है वो हमें ऐसा नहीं है कि हमें किसी प्रोडक्ट से होगी, किसी भी चीज से हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे सन से एलर्जी है, तो एलर्जी जो होती है वो भी एक सेंसिटिव स्किन में ही होती है। तो हमें किसी किसी को स्किन कोई भी जैसे किसी किसी को आपको पता है बिंदी लगाने से एलर्जी हो जाती है, बिंदी की या मार्क हो जाती है ना। हाँ, बिंदी आपको सूट, हाँ बिंदी सूट नहीं करती। किसी किसी को सिंदूर से सूट नहीं करता। मैंने बहुत लोगों को देखा यहाँ पे सिंदूर लगाते हैं उनको व्हाइट यहाँ पे मार्क लग जाता है। तो दैट इज ऑल्सो सेंसिटिविटी। ओके, तो सेंसिटिविटी कैन बी एनीथिंग। ओके, तो ये अलग अलग हमारा स्किन टाइप में हो सकती है और हमें अलग अलग सेंसिटिविटी हो सकती है। जैसे किसी को, जैसे मुझे सन से है, किसी को हवा से होती है ना, किसी को जैसे हीट से होती है, तो वो एलर्जी एक अलग चीज है, ठीक है ना। तो वो भी सेंसिटिविटी में ही काउंट होगी। तो सेंसिटिविटी इज नॉट अ स्किन टाइप, दिस इज अ आप उसको बोल सकते हैं कि एलर्जी हो सकती है किसी भी आपको स्किन से ना, किसी को रैशेज होते हैं, किसी को कुछ। ओके, तो आयशा आपको थोड़ा सा पता चला कि हमने लास्ट क्लासेस में क्या क्या करवाया था? यस मैम। अगर आपको कुछ उसके बारे में कुछ क्वेरी करनी है तो यू कैन आस्क। ओके, ओके।
मैम आपका कांटेक्ट नंबर शेयर करेंगे क्या प्लीज? कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख लीजिए 70। ग्रुप में यस, शायद नहीं। ग्रुप में मैं आपको एक्चुअली मैं अपनी हैंडलिंग टीम को बोल दूंगी, वो आपको शेयर कर देंगे कॉन्टैक्ट। ओके, ठीक है। ओके, चलिए आज जो हम करेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है, हाउ टू केयर ऑयली स्किन। Is anybody here who have oily skin? मैम पहले तो सभी समझ skin, नहीं मैम, पहले तो तो समझती थी, था, अब नहीं है लगता है। अभी टेस्ट करके फिर आपको बताऊंगी कि क्या स्किन है। लगता है कॉम्बिनेशन ही है, ऑयली नहीं है। बट तो कहीं ना कहीं है ना, कॉम्बिनेशन स्किन और ऑयली स्किन का जो हम केयर करेंगे वो थोड़ा बहुत सेम। सेम है। हाँ, तो मेरा सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऑयली स्किन क्या है और क्यों होती है। व्हाई डू वी हैव ऑयली स्किन? कोई बता सकता है व्हाई डू वी हैव ऑयली स्किन? पता नहीं मैम। मैम फॉर हार्मोनल। नो नो, हार्मोन्स जो है, क्योंकि जो देखो हार्मोन्स जो है हमें आफ्टर 30 होते हैं, या मतलब पहले भी होते हैं, लेकिन हमें जो स्किन टाइप है ना हमारा, वो बचपन से ही होता है ना। जैसे जैसे हम टीन एज में आते हैं, हमारी वो जो स्किन है, उससे हमें पता चलता है कि हमारी स्किन, बचपन में तो सबकी बेबी स्किन होती है, अच्छी होती है ना। लेकिन जैसे जैसे हम टीन एज में आते हैं, फिर 30 के बाद स्किन टाइप कुछ और हो जाता है, फिर 40 के बाद कुछ और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। वो हार्मोनल चेंजेस आर डिफरेंट थिंग। बट जो ऑयली स्किन है वो क्यों होती है? तो जो ऑयली स्किन है, वो हमारी स्किन में जो एक ग्लैंड होता है, sebaceous ग्लैंड, मैम इसलिए इंग्लिश। sebaceous ग्लैंड। ओके, we have a gland named sebaceous gland on present on our skin. Due to that gland, when this gland produce much oil, so we have oily skin. सेम जो है स्कैल्प के साथ भी होता है। स्कैल्प में भी जब वो sebaceous gland जो है हमारा मैम ऑयल को टेल मी प्रोड्यूस अगेन, करेगा। टेल रिपीट ओके, दैट मैम। sebaceous gland is present in our skin. व्हाट मैम? सबिशियस। Sebaceous gland present on our skin which produce oil. Due to that gland, we have oily skin. इस पे कैसे होगा? अभी वो आ जाता है। Sebaceous gland आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं अब ये नोट्स भी दे दीजिएगा। हाँ, मैं नोट्स में दूंगी आपको। So when this gland produce oil, then our skin will be oily. Okay. तो अभी जो हम करेंगे कि स्किन, करंट कहाँ चले जाते, ये लार्ज में है। अभी पहले हम देखेंगे कि स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए हमारा, ठीक है। सबसे पहले हम सभी क्या करते हैं, फेस वॉश करते हैं,
मॉर्निंग में सभी फेस वॉश करते हैं, कोई कैसे करता है और कोई फेस वॉश से करता है, कोई नेचुरल रेमेडीज से करता है, ठीक है। क्लीन योर फेस फर्स्ट, आफ्टर दैट टोनिंग करनी होती है हमें फेस की अपने। टोनिंग क्या होती है? हैव यू हर्ड अबाउट सीटीएम? नो मैम, पर टोनिंग करते हैं मैम। हाँ, सीटीएम के बारे में भी मैं बताऊंगी आपको। पहले मैं ये डेली रूटीन बता देती हूँ आपको कि सबसे पहले आपने यू क्लीन योर फेस, आफ्टर दैट टोनिंग करनी है आपने एक अच्छे से टोनर से। टोनर की जगह आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हो किसी भी अच्छी कंपनी का, या फिर होममेड रोज वाटर जो होता है आप उसको भी यूज कर सकते हो। मॉइस्चराइजिंग करते हैं आप, जो ऑयली स्किन वाले हैं वो कैसे मॉइस्चराइजिंग करेंगे? जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लेंगे। नोट डाउन प्लीज, ऑयली स्किन वाले जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लेंगे, कॉम्बिनेशन वाले भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लेंगे। ड्राई स्किन वाले कैसे लेंगे? क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लेंगे। ओके, so you have to moisturize your skin even in summer also. Okay, without moisturizer आपने कुछ भी मतलब आपको नहीं अप्लाई करना, ठीक है। मॉइस्चराइजर यू हैव टू अप्लाई डेली। ओके, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए जेल वाला चलेगा या क्रीम वाला? कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप जेल भी यूज कर सकते हो, क्रीम भी यूज कर सकते हो, या फिर आप जैसे टी जोन पे आप जेल यूज कर सकते हो, बाकी एरिया पे आप क्रीम बेस कर सकते हो। और अगर ऐसा भी नहीं करना आपको तो आप जेल बेस ही यूज, ठीक है। बट ध्यान रहे कि टी जोन पे आपको ज्यादा क्रीम वाला, समर विंटर्स में यू कैन अप्लाई क्रीम बेस आल्सो। Cream base you can apply. Dry क्रीम and बेस ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन वाले, हाँ, not नॉर्मल स्किन वाले भी जो है क्रीम बेस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो एक्सफोलिएट करना है हमें अपनी स्किन को। इसके बाद कोई भी हम सीरम लगा सकते हैं या कुछ भी जो भी आपको लगाना है। फिर उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीज है, आपको प्रोटेक्ट फ्रॉम सन। सन के जो सन की जो रेज होती है बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए। दैट्स व्हाई नॉर्थ इंडियंस आर फेयर एंड जैसे ही आप साउथ इंडिया में जाते जाएंगे यू कैन सी देयर कॉम्प्लेक्शन इज डार्कर। ओके, दे हैव वार्म टोन एंड नॉर्थ इंडियंस हैव कूल टोन बिकॉज ऑफ सन। क्योंकि वहां पे सन जो है थोड़ा सा हमारा नीचे है, ठीक है। और इस वजह से जो है साउथ इंडियन जो होते हैं उनकी स्किन जो है वार्म टोन की होती है। तो अब ये देखिए, इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सन रेज हमारे लिए कितनी हार्मफुल है। ओके, सो नॉर्थ इंडियन है आप अगर साउथ इंडियन है, वेस्ट इंडियन है, या कोई भी कहीं पे भी आप रहते हैं, इवन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन। ओके, अगर आप घर में भी, इवन आप अगर घर में भी हैं तो यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन तो हमारा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अभी मैं आपको बताई थी कि सीटीएम, व्हाट इज सीटीएम, ठीक है। सीटीएम जो होता है, सीटीएम आप लिख लीजिए प्लीज। क्लींजिंग, सी फॉर क्लींजिंग, टी फॉर टोनिंग एंड एम फॉर मॉइस्चराइजिंग। कौन कौन करता है सीटीएम घर पे डेली? आप लोगों में से कौन? मनीषा। मनीषा, वेरी गुड मनीषा। क्लैपिंग फॉर मनीषा प्लीज, ऑल ऑफ यू। सो मनीषा, आप बहुत ही अच्छा करते हैं अगर आप सीटीएम करते हो। तो सीटीएम क्या है? अगर आपने कभी कोई मेकअप की वीडियो देखी होगी या कभी आपने सलून से मेकअप करवाया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि दे डू सीटीएम फर्स्ट, ठीक है। Madam, बिफोर मेकअप दे डू ma'am, सीटीएम। what is toning? Yes, What is toning actually? Why? toning. Okay, I'm telling you. Toning is toner जो होता है, it minimize your pores. Okay. Okay, and also tightens your skin. Uh-huh. Okay, so toner is very helpful in your skin care.
Which one we have to use, And ma'am? it also hydrate your skin. Toner hydrate your skin very nicely. So you should apply toner every day. Okay, it can be any type of toner. You can buy it from market, or you can buy use rose water also. Your rose water is very क्या बोलते हैं उसको, रोज वाटर बहुत ही अच्छा ये जो है हमारा टोनर होता है, नेचुरल जो है टोनर है ये, ठीक है। रोज वाटर लिख लीजिए, यू कैन यूज इट एज अ टोनर। होममेड भी आप बना सकते हैं रोज वाटर। रोज के पेटल्स आप लेके उसको पानी में बॉईल कीजिए सिम गैस पे, और उसको जब वो पानी जैसे 1 ग्लास ऑफ वाटर में आप पेटल्स डालिए, उसको सिम गैस पे आप काफी देर तक बॉईल कीजिए। व्हेन इट विल बिकम 1 कप, तो गैस को ऑफ कीजिए और उसको ठंडा करके फ्रिज में रख दीजिए, और उसको आप यूज कर सकते हैं कॉटन में, या फिर किसी स्प्रे बॉटल में भी आप उसको डाल के रख सकते हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, नहीं पेन दिखाना। C stands for मैम। cleansing. Okay. T stands for टोनिंग। and M stands for मॉइस्चराइजिंग। okay. तो क्लेंजिंग तो कोई भी फेस वॉश से कर सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। टोनिंग आपने कैसे करनी है, एनी टाइप ऑफ टोनर, और यू कैन यूज रोज वाटर ऑल्सो, एंड यू कैन मेक होममेड रोज वाटर ऑल्सो। मॉइस्चराइजिंग भी आप कोई भी आप किसी भी टाइप की अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। मैम अगर हम सीरम लगा लेते हैं तो भी हमको मॉइस्चराइजर करना पड़ता है क्या? अगर आपकी स्किन देखो, मॉइस्चराइजर तो आपको करना ही है। अगर यू हैव ऑयली स्किन तो आपको जेल बेस करना है, चाहे कम क्वांटिटी में करो, बट मॉइस्चराइजिंग से है ना आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है। आपकी स्किन हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है, जैसे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, लेमन वाटर पीजिए, कुछ लिक्विड लीजिए, है ना, फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए। तो ऐसे ही हमारी स्किन को भी हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपकी स्किन हाइड्रेट है ना, तो आपकी स्किन जो है हेल्दी दिखाई देगी। और अगर आपकी स्किन में हाइड्रेशन ही नहीं है तो कोई ग्लो नहीं होगा आपकी स्किन पे, और कोई बहुत ज्यादा डल दिखाई देगी। तो हाइड्रेशन इज वेरी नेसेसरी। बिफोर मेकअप भी आपको सीटीएम करना है, एंड जब आप मेकअप को रिमूव करोगे आफ्टर दैट यू हैव टू डू सीटीएम। मेकअप जब आप रिमूव करते हो तो उसके बाद भी आपको सीटीएम करना है, और डेली रूटीन में भी आप 2 टाइम अगर सीटीएम करते हैं तो आप बहुत ज्यादा डिफरेंस अपनी स्किन में देखेंगे खुद ही। ओके, आपको पता चलेगा कि आप क्या चीज मिस कर रहे हैं अभी तक अपनी स्किन। तो एवरी डे यू हैव टू क्लीन योर फेस, जो कि हम सब करते ही हैं। अच्छा, सोप किसी ने यूज नहीं करना। अगर कोई मेडिकेटेड सोप है, डॉक्टर अगर आपको कोई सोप दे रहा है तो वो तो आप कर सकते हैं, बट अगर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अलावा जो लोग सोप यूज करें, प्लीज अवॉइड दैट, प्लीज डोंट यूज सोप। ओके, प्लीज जो हमेशा आपने कोई फेस वॉश ही यूज करना। अगर जो ऑयली स्किन वाले हैं, अगर आप फेस वॉश कभी जैसे खत्म हो जाता है, कभी आप यूज करके देखना, थोड़ा सा बेसन लेना, हाथ में बेसन होता है, ठीक है, बेसन लेना और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के
उसको थोड़ा सा पेस्ट बन जाएगा, वो उस पेस्ट से आप क्लीन करना फेस को, थोड़ी सी स्क्रबिंग भी हो जाएगी और बहुत अच्छा फेस वॉश है। आप कभी करके देखना, आपको एक्ने प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, प्लस बहुत ही अच्छा फेस वॉश का ये काम कर। ओके, तो ऑयली स्किन वाले और कॉम्बिनेशन स्किन वाले बेसन यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले प्लीज मत यूज करना, क्योंकि बहुत ज्यादा और ड्राई करेगी, क्योंकि वो जो आपकी स्किन से ऑयल को खींच लेता है बेसन जो है। ठीक है, जो अननेसेसरी ऑयल है आपकी स्किन में उसको वो सोख लेता है बेसन। तो आप ये भी आप कर सकते हो, जिनको फेस वॉश अगर कोई सूट नहीं करता तो आप कभी, जैसे मान लिया कई बार ऐसा होता है ना, फेस वॉश हमारा जो हम यूज करते हैं वो खत्म हो गया और आपके पास कुछ है नहीं, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो फेस वॉश। आप करके देखना, बहुत ही अच्छा है। ओके, और उसके बाद मैंने क्या बताया, मॉइस्चराइजिंग आपने करनी है, किसी भी टाइप की मॉइस्चराइजिंग आप कर सकते हो। अगर जिनकी बहुत एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है उनको तो भर भर के मॉइस्चराइजर करने की जरूरत है। ठीक है, कोई भी आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लेंगे और आप उसको मॉइस्चराइज आपको जरूर करना है स्किन को। अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है देन यू कैन यूज जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। ओके, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर भी आते हैं, जैसे आप भी यशोदा आपने पूछा कि वी कैन यूज सीरम, तो ऑल्सो यस वी कैन यूज सीरम। ओके, तो हमें कुछ ना कुछ कई बार मैं भी कर लेती हूँ, जैसे आई हैव नॉर्मल स्किन, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मॉइस्चराइजर की नीड नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, विटामिन सी का सीरम यूज करके उसके बाद डायरेक्टली मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ, दैट्स इट। तो ये भी हम एक्सक्यूज करते हैं, बट आप, यस मैम। मैम, ये जो हमें सीरम लगाना है, जो विटामिन सी का हम सीरम लगाते हैं, उसके बाद हम मॉइस्चराइजर, उसके पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करना? सीरम आपको सबसे पहले लगाना है, सीरम पहले लगाना है एंड देन मॉइस्चराइजर अप्लाई करना? देन मॉइस्चराइजर का। इसका एक रीजन है, जो सीरम होता है ना विटामिन सी का, आपने देखा होगा बिल्कुल वाटर बेस्ड होता है, वो पानी जी जैसा जी होता है ना बिल्कुल। जी। तो ये बहुत ज्यादा हमारी स्किन के अंदर तक जाता है सीरम। उसके बाद आपने देखा होगा आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा स्मूथ, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे एक लेयर सी बनती है ना, दिखाई देती है। देखा होगा ना। तो वो एक आपकी स्किन पे लेयर बनाता है। अगर आपकी स्किन पे पहले ही मॉइस्चराइजर की लेयर है तो वो स्किन के अंदर कैसे जाएगा, क्योंकि उसका काम ये है कि स्किन के अंदर जाके स्किन को हाइड्रेट करना, प्लस स्किन के जो भी डार्क स्पॉट्स हैं हमारे उनको लाइटन करना और आपकी स्किन को हाइड्रेट करना, ये काम सीरम का होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ एक्ने प्रॉब्लम है या डार्क स्पॉट्स हैं आपके, तो इन सबको भी जो सीरम है वो रिमूव करता है, इन सारी प्रॉब्लम्स को भी। तो आपको सीरम को सबसे पहले अप्लाई करना है, सो दैट इट कैन गो इनटू योर स्किन। सो मैम, ओके, देन बाद टोनर आएगा एंड देन सीरम आएगा, देन मॉइस्चराइजर आएगा? नहीं, सबसे, हाँ, टोनर यू कैन यूज बिफोर सीरम। No, हाँ, you can use, so first you have to use serum. After that you can use toner. फर्स्ट Or सीरम you can लगाना use, हाँ, सीरम सबसे पहले लगाना है। ओके, फेस वॉश, फर्स्ट फेस वॉश आएगा, देन सीरम आएगा, है। Yes. देन टोनर आएगा। After that toner, after that moisturizer. और अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो तो सनस्क्रीन सबके बाद, ओके। क्योंकि सनस्क्रीन का काम क्या होता है, मनीषा प्लीज टेल मी, सनस्क्रीन का काम क्या होता है? मैम सन से प्रोटेक्ट करना, धूप से, डस्ट से, डस्ट से और सन से, और प्रोटेक्ट डस्ट करना से है। कभी भी सनस्क्रीन, डस्ट से कभी भी सनस्क्रीन हमें प्रोटेक्ट नहीं करता, डस्ट तो वो और अट्रैक्ट करता है क्योंकि चिपचिपा होता है तो और ज्यादा डस्ट हमारे फेस में, मतलब डस्ट से सन कभी भी वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा। सनस्क्रीन का काम क्या होता है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखो, सनस्क्रीन जो है एक लेयर हमारे फेस पे बनाता है। जैसे हम जब छतरी लेके चलते हैं तो हमें सन की रेज से हमारा प्रोटेक्शन होता है ना, अम्ब्रेला लेके चलते हैं जब, या हम कोई दुपट्टा डाल लेते हैं या किसी कवर कर लेते हैं अपने फेस को, तो वो हमारा एक लेयर बन जाती है हमारे और सन के बीच में, तो वो हमें प्रोटेक्ट करती है सनलाइट से। ऐसे ही जो सनस्क्रीन होते हैं वो भी हमारा जो हम जब लगाएंगे तो उसको ऐसा नहीं है कि आपने जरा सा लिया और उसको ऐसे किया और लगा लिया और आप चल पड़े और आपने सोचा कि हाँ अब मेरी पूरी प्रोटेक्शन हो रही है सन से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अच्छे से सनस्क्रीन की लेयर लेनी है और उसको अच्छे से अप्लाई करना है, थोड़ा सा हल्का सा ड्रैग करना और डैब डैब करके आप उसको एक लेयर आपको फॉर्म करनी है अपनी स्किन के ऊपर, ताकि सन की जो रेज हैं जो वो आपको उनसे प्रोटेक्शन मिल सके।
तो सनस्क्रीन जो है कभी भी आपकी धूल मिट्टी से प्रोटेक्शन नहीं करेगा, ये सिर्फ आपकी सन रेज की जो हमारी हार्मफुल जो रेज होती है, इट विल प्रोटेक्ट आवर स्किन फॉर दैट हार्मफुल रेज. ओके, यस अंडरस्टैंड? यस मैम. ओके, तो अभी पता चल गया सबको कि सनस्क्रीन का क्या काम है और सीरम का क्या काम है. सबसे पहले हम सीरम क्यों अप्लाई करते हैं और सबसे बाद में सनस्क्रीन क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि सीरम का काम है हमारी स्किन के अंदर जाके उसको एक्सफोलिएट करना और उसको उसके जो डार्क सर्कल है, एक्ने प्रॉब्लम है और उन सब से उसको अंदर से क्योर करना. सीरम हमारी स्किन के अंदर जाता है क्योंकि ये वाटर बेस होता है, इसीलिए इसको वाटर बेस से बनाते हैं ताकि ये स्किन के अंदर जाके काम करे. ठीक है, इसीलिए सबसे पहले अप्लाई होता है. और बाकी का जो भी है हमारा टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग ये सब करके उसके बाद हम क्या करते हैं, सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं. क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर हमें लेयर देता है एक सनस्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए. दैट्स व्हाई वी अप्लाई सनस्क्रीन आफ्टर ऑल द स्किन केयर. ओके, यस मैम. क्लियर है सबको? जी मैम. कोई इसमें कुछ पूछना चाहता है तो पूछिए. नहीं मैम. करें? अच्छा, वो स्लाइड अच्छा, अब हम जो आज का हम टॉपिक हमने चूज किया था ऑयली स्किन के बारे में. सबसे पहले हम ऑयली स्किन की बात करते हैं कि हाउ कैन वी केयर ऑयली स्किन. तो वेज टू ट्रीट ऑयली स्किन. ट्राई द नो मेकअप लुक. आपको मेकअप जो है बहुत ही कम लगाना है. ठीक है, क्योंकि आपकी स्किन वैसे ही बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाती है, एक्ने प्रॉब्लम्स है उसपे और बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है. तो वैसे ही ऑयली स्किन पे मेकअप जो है जल्दी से नहीं टिकता, क्योंकि ऑयल इतना ज्यादा होता है तो मेकअप निकल जाता है ना. उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा सीटीएम करना पड़ता है. तो इसीलिए अवॉइड कीजिए मेकअप को जितना हो सके. बहुत कम आपको मेकअप यूज करना है. स्टे हाइड्रेटेड. आपको अपनी स्किन को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है. ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए. मैंने उस दिन भी बताया था, पानी जितना आप पियेंगे तो आपके लिए उतना ही आपकी स्किन जो है ग्लो करेगी, उतना ही आपकी स्किन और स्कैल्प भी हाइड्रेटेड रहेगी. आपका हेयर फॉल भी रुकेगा, प्लस आपकी स्किन प्रॉब्लम भी आपकी क्योर हो जाएंगी उसमें. ओके, तो ज्यादा से ज्यादा पानी जो है आपको कंज्यूम करना है. पानी, ठीक है. और पानी तो हम जैसे वाटर तो कंज्यूम करेंगे, उसके अलावा आपको सैलेड खाने. सैलेड में भी पानी होता है. फ्रूट जो वाटरी फ्रूट होते हैं हमारे, आप उनको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो. तो वो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रखेंगे. यूज एन अल्कोहल फ्री टोनर. मैंने उस दिन ही बताया था आपको, जो भी टोनर यूज करना है. और ये ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन वाले जो है, प्लीज आप जो भी टोनर यूज करेंगे वो जो है आपका अल्कोहल फ्री टोनर होना चाहिए. आप उसकी जगह रोज वाटर भी, अगर आपको अल्कोहल फ्री टोनर मार्केट में नहीं अवेलेबल है तो यू कैन अप्लाई रोज वाटर. यू कैन यूज रोज वाटर. इसके बाद अभी मैंने जहाँ पे हाइड्रेशन का बताया था वहीं पे आपको ये देखिए, ये लुक फॉर अ क्लिंजर विद पपाया एक्सट्रैक्ट. अच्छा, इन्होंने ये बताया है कि आप फेस वॉश जो मैंने बताया था आपको, नेचुरल आपको फेस वॉश यूज करना, और जेल बेस आपको या फिर फॉर्म बेस आपको मॉइस्चराइजर आपको यूज करना है. ठीक है, लिख लीजिए. कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन वाले ऑलवेज यूज जेल बेस मॉइस्चराइजर और फॉर्म बेस मॉइस्चराइजर. Don't use cream based moisturizer, please. Always use gel based and foam based. Or you can use homemade face washes also. जैसे अभी मैंने आपको बेसन का बताया है, ग्राम फ्लोर वाला जो बताया था आपको मैंने, इसका जो नेचुरल क्लींजर जो होता है, उसको आप बेसन को अपने हाथ में लेना, पानी से उसको करना है थोड़ा सा, और फेस पे लगा के उसको अच्छे से थोड़ा सा राउंड सर्कुलर मोशन में ऐसे राउंड करके और उसको आपको रिंस आउट कर देना फेस. दैट इज वेरी गुड फेस वॉश. उसके अलावा आप
पपाया को भी क्लींजर के उससे यूज कर सकते हैं। पपाया को आप पपाया के जूस को या फिर पपाया को ऐसे ही रॉ पपाया आपने लेना, उसको आप क्लींजर की तरह राउंड सर्कुलर मोशन में अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे और फिर वॉश आउट योर फेस। डोंट स्किप योर मॉइस्चराइजर। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है या फिर नॉर्मल है, यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर डेली। ओके, तो मॉइस्चराइजर जो है हमारे मार्केट में मॉइस्चराइजर भी तीन, जैसे फेस वॉश 3 तरीके के अवेलेबल है, ऐसे ही हमारे जो मॉइस्चराइजर भी 3 तरीके के अवेलेबल है। हमारे जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर एंड क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। ये भी आपके वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। और जो क्रीम, जो लोग क्रीम यूज करते हैं, क्रीम आप विंटर में यूज कीजिए। जो आप फेस पे जो क्रीम है, ड्राई स्किन वाले ही यूज कीजिए। ऑयली स्किन वाले कभी भी क्रीम यूज मत करना, मॉइस्चराइजर ही यूज करना, वो भी जेल भी। ठीक है, विंटर्स में यू कैन यूज क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर आपने कभी भी स्किप नहीं करना है। लूजन ब्लैकहेड्स विद फेशियल क्रीम। आपने क्या करना, आपके स्किन पे जो एक्ने प्रोन आपकी स्किन हो जाती है, ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन जो है, तो इनको आपने एक रूटीन में एक फेशियल या क्लीन अप आपने लेना है। आप उसको घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सैलून नहीं जाना है तो आप घर पे भी फेशियल या क्लीन अप लीजिए। उसके बाद आप स्टीम लेनी है आपने। स्टीम आपको कैसे लेनी है? स्टीम अगर आप विंटर में ले रहे हैं तो आप हॉट स्टीम लीजिए, टॉवल स्टीम, या फिर डायरेक्ट आप पानी से वाटर स्टीम ले सकते हैं। या फिर अगर आप समर में स्टीम ले रहे हैं तो आपको हमेशा आइस वाली स्टीम लेनी है। आइस को अपनी स्किन पे रब करना है, डायरेक्टली नहीं करना है। तो आप उसको टॉवल के अंदर उसको रख के और उससे कर सकते हैं। या फिर आप बिल्कुल जो चिल्ड वाटर होता है उसमें छोटा टॉवल आप डैप करके उसमें, और उसको भी आप अपनी स्किन पे रख सकते हैं थोड़ी देर, तो वो भी आपका स्टीम का काम करेगी। उससे क्या होगा, आपके जो व्हाइट हेड्स और जो ब्लैक हेड्स हैं वो आपके थोड़े से फूल जाएंगे। ठीक है, लूज हो जाएंगे। उससे वो आप उसके बाद ही जब भी आपने अपने ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स निकलवाने हैं तो ऑलवेज ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि उससे पहले आपको स्टीम लेनी है। इट कैन बी आइस, हॉट स्टीम और चिल्ड कूल स्टीम। ओके, चिल्ड वाटर स्टीम। तो लूजन योर ब्लैक हेड्स विद फेशियल स्टीम। फेशियल में सबसे पहले आप क्या करते हैं? क्लींजिंग करते हैं। उसके बाद आपको स्क्रबिंग होती है ना? स्क्रबिंग होती है। फिर उसके बाद आपको जेल मसाज या क्रीम मसाज होती है ना? उसके बाद आपको स्टीम लेनी है, ब्लैक हेड्स रिमूव करवाने हैं या खुद से करने हैं, और उसके बाद आपको एक अच्छा सा पैक लगाना है। अगर आपने सपोज कभी आपने घर में आप फेशियल कर रहे हो, आपने क्या किया, स्क्रबिंग कर ली बड़े तेज तेज हाथों से, आपको कोई स्टेप नहीं पता, कुछ नहीं पता, आपने खुद से ही अपने रगड़ रगड़ के क्या कर ली, स्क्रबिंग कर दी। आपको ये लग रहा है मेरे ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे, व्हाइट हेड्स रिमूव हो जाएंगे और मेरी स्किन क्लीन हो जाएगी, बट होता क्या है, आपकी स्किन और ज्यादा इरिटेट हो जाती है और एक्ने प्रॉब्लम और ज्यादा आ जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आपको पता ही नहीं है कि मुझे कैसे फेशियल करना है ना? आपको स्टेप नहीं पता, आप उल्टे सीधे स्टेप ले रहे हो। प्लस आपको ये नहीं पता कि मुझे ब्लैक हेड्स कब निकालनी है, या मुझे स्क्रबिंग कब करनी है, या कितने टाइम तक स्क्रबिंग करनी है, कितना अपने हाथों का प्रेशर रखना है स्क्रबिंग के टाइम पे। तो ये सब चीजें आपको नॉलेज नहीं होती और आपकी स्किन जो है अच्छी होने की बजाय और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आपने जब भी स्क्रबिंग करनी है उसका भी मैं तरीका बताऊंगी कि स्क्रबिंग हमें कैसे कैसे करनी है। ओके गाइस, तो आपको ये फेशियल के बाद स्टीम लेके आपको ये जो है अपने ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करवाना। तो ये हमारी जो है स्किन केयर हमारी ऑयली स्किन के बारे में थी। ठीक है, अच्छा इसके बाद है गिव योरसेल्फ अ मिनी फेशियल। आपको घर पे ही एक मिनी फेशियल देना है। थोड़ा सा बाहर सलून में नहीं जा पा रहे तो आप घर पे ही हल्का सा स्क्रबिंग करके और क्रीम से मसाज देके या कर्ड से आप मसाज दे सकते हो अपने फेस को। वो मैं जब होम रेमेडीज आपको कराऊंगी जिस दिन, उस दिन मैं सारा बताऊंगी आपको कि घर में आप फेशियल कैसे कर सकते हो, स्क्रबिंग कैसे कर सकते हो, प्लस कौन कौन से पैक आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं वो उस दिन बताऊंगी मैं। तो घर पे ही आप एक मिनी फेशियल देके स्टीम देके अपने ब्लैक हेड्स रिमूव कर सकते हो। आफ्टर दैट स्किप द हॉट सॉसेस।
जो आपको जो है सॉसेस जो है हॉट सॉसेस नहीं लेने हैं, क्योंकि गर्मी वो करते हैं आपकी स्किन में और आपको एक्ने प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, गर्म चीजों से बचिए, फ्राइड चीजों से बचिए और खट्टी चीजों से भी बचिए। ये चीजें जो है ऑयली स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। ओके, एक्सफोलिएट, आपकी स्किन को वीक में एक बार आपने बहुत ही मतलब ज्यादा एक्सफोलिएट करना, आपको उसको अच्छे से थोड़ा सा पैम्पर करना है स्किन को। ठीक है, कोई पैक से कर सकते हो आप, या कुछ भी आप कोई भी होम रेमेडीज से कर सकते हो, कुछ भी अप्लाई करके आपको अपनी स्किन को हमेशा हाइड्रेशन रखना है। और जो है अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपकी ऑयली स्किन जो है बहुत ही अच्छी स्किन निकल के आए। लेकिन आपको सही तरीके से फेशियल करना मैं बताऊंगी, जब हम होम रेमेडीज का टॉपिक लेंगे उस दिन मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस मोशन में आपको मसाज करनी है अपने फेस की और किस किस चीज से आप मसाज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी आप इसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ मैम। मैम दीपा, यू हैव एनी क्वेरी? दीपा एंड रंजना। ओके, तो अभी आपको क्लियर है कि ऑयली स्किन की हमें केयर कैसे करनी है। ठीक है, कल हम जो है ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन को के बारे में देखेंगे कि हमें केयर कैसे करनी है नेक्स्ट क्लास में, जो भी है हम। और आप ये भी जो भी नोट्स हैं इनको अच्छे से बनाइए, ताकि नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी हमने क्या क्या किया था ऑयली स्किन के लिए। ठीक है, मैम तो आज के लिए इतना ही है। यहाँ से अच्छा से दिख नहीं रहा था, तो आप भेज दीजिएगा थोड़ा। हाँ हाँ, वो आपको ग्रुप में सब मिल जाएगा। मैम ठीक one है, tell in English, ma'am. I या didn't one tell in English. okay, in next class we will discuss about dry skin and combination skin. So we have already included in this topic, but dry skin and normal skin we will discuss about that in next class. Okay, No, oily skin and treatment in English, ma'am. okay, oily skin treatment मैंने इंग्लिश में भी आपको बताया, I have told you in English also. Oh, just from papaya. From papaya, I didn't get. Okay, in next class I will tell you. Actually दूसरी class अभी होने वाली है, students are Okay. waiting for that. Okay, Okay. ओके मैम, थैंक यू। all the Thank notes will be provided in group. Okay, bye bye.